नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में हम आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सड़क पर क्षतिग्रस्त कार और स्कूटी और पड़ताल में जुटी पुलिस। तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं, जहां रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहाँ स्कूटी पर सवार दो सगी बहनों की कार से कुचलकर मौत हो गई। वहीं एक बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। आदर्श नगर इलाके में रहने वाली दो बहनों दीप्ति और तृप्ति जैन अल सुबह राजा पार्क स्थित प्रणामी मंदिर से दर्शन कर स्कूटी से घर लौट रही थी। तभी तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इससे स्कूटी सवार दो बहनों की मौत हो गई। वहीं कार में सवार एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया, जबकि दो भाग निकले। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि युवक रात भर किसी क्लब में मौजूद थे। पुलिस ने कार जब्त कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। सड़क पर नाराजगी जताते लोगों की ये तस्वीरें 12 से आई हैं। जिले के छबड़ा कस्बे के वार्ड नंबर 29 में रविवार सुबह 4 वर्षीय मासूम की कचरा गाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक छबड़ा कस्बे के वार्ड नंबर 29 के कसाई मोहल्ले में रहने वाले शाहरुख की 4 वर्षीय बेटी अलीजा घर के बाहर खेल रही थी। तभी मोहल्ले में आई नगर पालिका की कचरा गाड़ी की चपेट में आ गई। टक्कर लगने से 4 वर्षीय बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं परिजन उसे आनन फानन में छबड़ा चिकित्सालय ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कचरा वाहन को जब्त कर लिया है। मासूम की मौत पर परिजनों ने शव को लेने से इनकार कर दिया और अस्पताल में जमकर बवाल काटा। परिजन गाड़ी के ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। छबड़ा सीआई नेकीराम ने जब ड्राइवर की गिरफ्तारी का भरोसा दिया, तब जाकर परिजन शव लेने पर सहमत हुए। जयपुर में रेप और हत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन हत्या और रेप की घटनाएं सामने आ रही है। ताजा मामला जयपुर के आमेर इलाके का है, जहां शनिवार को 8 साल की एक मासूम बच्ची से दुष्कर्म के बाद बेरहमी से चाकू से गला काटकर हत्या कर दी गई। वारदात का पता चलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने करीब 3 घंटे की पड़ताल के बाद आरोपी पर शिकंजा कसा। आरोपी बच्ची जिस घर में रहती थी, उसके मकान मालिक का बेटा है। आरोपी भी नाबालिग है, जो वारदात के बाद से घर से फरार था। पुलिस ने उसे दिल्ली रोड पर पकड़ा। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और उसने बच्ची के पिता से बदला लेने के लिए ऐसी वारदात को अंजाम देने की बात कही। आरोपी बच्ची को बहला फुसलाकर खंडहर में ले गया और उसके साथ रेप किया और भेद खुल जाने के डर से बच्ची की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। आरोपी की पहचान की गई। आरोपी की दस्तयाबी के लिए विशेष टीम्स बनाई गई थी और टीम ने पूरी मेहनत करके 7 घंटे में उस आरोपी को दस्तयाब कर लिया है और इसका गंभीरता को देखते हुए इसका अनुसंधान एडिशनल एसपी स्तर पर दिया गया है। इसका अनुसंधान चल रहा है। भरतपुर में 16 वर्षीय नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने गैंगरेप के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़िता का मेडिकल मुआयना कराने के बाद बयान दर्ज कर लिए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक एक होटल के मालिक महावीर सैनी और उसके दोस्त त्रिदेव सैनी पर नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इन लोगों ने होटल में ही काम करने वाली 2 लड़कियों के सहयोग से एक नाबालिग को होटल में बुलाया और पेय पदार्थ में नशा पिलाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोप है कि गैंगरेप के दौरान लड़की का अश्लील वीडियो भी बनाया गया। इसके बाद वीडियो वायरल करने और मां को जान से मारने की धमकी देकर करीब 1 माह में 6 से अधिक बार पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। भरतपुर को हमने गिरफ्तार किया और ये व्यक्ति इसको काफ़ी दिनों से इसका शोषण कर रहे थे। इसको ये 27 तारीख को इसके लड़की घर नहीं पहुंचने पर पड़ोसी ने इसकी माँ को बताया। माँ फैक्ट्री से लौट कर वापस आई। जब इसको ढूंढा तो नहीं मिली। फिर 28 इसकी कॉपी में एक मोनू नाम के व्यक्ति का नंबर लिखा मिला, उसमें संपर्क किया तो वो बंद मिला। पंजाब से अवैध रूप से डीजल परिवहन कर खाजूवाला क्षेत्र में बिक्री के लिए पहुंचने पर बीकानेर पुलिस ने 11 ड्रमों में भरा 2200 लीटर डीजल जब्त कर लिया।
पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर पेट्रोलियम एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना अधिकारी अरविंद सिंह शेखावत ने बताया कि शनिवार को रावला तिराहे पर पुलिस की नाकेबंदी के दौरान रावला की तरफ से एक पिकअप गाड़ी आई है, जिसको रुकवाकर चेक किया गया तो गाड़ी में पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ था। पिकअप गाड़ी चालक से डीजल के परिवहन के कागजात मांगे गए तो उससे परिवहन के कागजात नहीं मिले। पुलिस ने अवैध रूप से परिवहन करने पर गाड़ी थाना में खड़ी करवाई। जांच करने पर पाया गया कि पंजाब से पिकअप गाड़ी जिसका नंबर RJ07GD 7048 था, उसमें 11 ड्रमों में 2200 लीटर डीजल भरकर खाजूवाला क्षेत्र में बिक्री के लिए पहुंचना था, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने तस्कर को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भ्रष्टाचार की दौड़ कराई जाए तो टोंक जिला अव्वल आ सकता है। यहाँ किसी भी दफ्तर में चले जाइए, काम के अनुसार दाम चुकाने पड़ेंगे। रिश्वत नहीं देने की स्थिति में काम होने की कोई गारंटी नहीं है। इसमें सबसे आगे परिवहन विभाग है। यहाँ बिना रिश्वत काम नहीं होता। सुबह 10 बजे से सभी स्टाफ के अंदर आने के बाद अंदर से ताला जड़ दिया जाता है। रिश्वत के इस खुले खेल से परेशान लोगों ने 27 मई को जिला परिवहन कार्यालय के गेट पर धरना देकर प्रदर्शन किया। लोगों ने जिला परिवहन अधिकारी अवधेश चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए कि किसानों से कमर्शियल ट्रॉली के नाम पर 10-15 हजार रुपए वसूल किए जाते हैं। गुजर RTO है ना, जो उन्होंने हमारी ट्रॉली, हम एग्रीकल्चर के अंदर है तो हमारी ट्रॉली का पंजीकरण और अवैध बताते हुए ट्रैक्टर को और हमारी रसीद काट दी। 45,000 की हमारी सर्च हुई है। यहाँ पे दलालों ने RTO परिवहन विभाग के अंदर 40-45 हजार रुपये हमारे से मांग रहे। अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है। बजरी के अवैध खनन और परिवहन करने के लिए मंथली 40,000 रुपए की मांग करने वाले पीपलू थाना अधिकारी और दलाल को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। यही तस्वीरें पूरे जिले की हैं। रात दिन सड़कों पर दौड़ते बजरी से भरे वाहन इसके सबूत हैं। इससे पहले भी कई थाना अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें बनेठा, बरौनी, अलीगढ़ थाना अधिकारियों समेत कई पुलिसकर्मी शामिल हैं। राजस्थान के सीकर जिले में 3 बच्चों की मां ने खुद को कुंवारी बताकर दूसरी शादी रचा ली। पति के साथ उसके घर में रहकर 12 दिन भी बिता लिए। बाद में पीहड़ जाने का बहाना बनाकर घर से नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गई। उसके जाने के बाद परिजनों को उसकी करतूत का पता चला। पुलिस में रिपोर्ट के बाद जब वह पकड़ी गई तो उसके पहले से विवाहित होने और 3 बच्चों की मां होने का खुलासा हुआ। दादिया थानाधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में पिराली के रहने वाले सुरेश कुमार ने मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद लुटेरी दुल्हन अमनदीप उर्फ गगनदीप की तलाश में राजस्थान और पंजाब के कई इलाकों में दबिश दी गई। तलाशी के दौरान सूचना मिली कि आरोपी लड़की 3 जून की रात बस से श्रीगंगानगर आ रही है। इस पर श्रीगंगानगर पुलिस को अलर्ट किया गया। उन्होंने बस से उतरते ही लड़की को हिरासत में ले लिया। सीकर पुलिस ने शनिवार देर शाम आरोपी दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल दादिया थाना पुलिस लुटेरी दुल्हन से पूछताछ कर रही है और दूसरे आरोपियों की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। हिंदू गाय को मां का दर्जा देते हैं। हमेशा से उनकी गाय में अटूट आस्था रही है। यही वजह है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठती रही है। गाय भारत की संस्कृति है और संस्कृति की रक्षा करना देश में रह रहे हर नागरिक का फर्ज है, चाहे उनका मजहब कुछ भी क्यों न हो। यहाँ तक कि मुस्लिमों ने भी अपने शासन के दौरान भारतीय संस्कृति में गाय की अहमियत को समझा, लेकिन अफसोस गौमाता आज उपेक्षा की मार झेल रही है। कोटा में गौशाला में गायों की दुर्दशा के विरोध में एक गौ भक्त बलवीर सिंह ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक श्री प्रचंड बालाजी गौशाला में 1 महीने में 6 गायों की मौत हो गई। लोगों का आरोप है कि गौशाला में गायों की लगातार मौतें हो रही हैं और उनके खाने पीने तक की व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल कंकाल हो रही हैं और अभी विगत कुछ दिनों में जब लगातार 1 महीने में 6 गायों की मृत्यु हुई कुपोषण के कारण। कि भूसा तो वैसा पर्याप्त है यहाँ और इसके लिए देखो मैं क्यों झूठ बोलूं, सत्य बात है, भूसे की कोई कमी नहीं है। ये शराब है जो सब करवाती है, वो सब जो होशो हवास में आदमी करने की सोच भी नहीं सकता।
शराब पीकर सड़क पर हंगामे का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें दो शख्स गाड़ी से आते हैं, बीच सड़क पर गाड़ी रोककर कभी स्टंट करते हैं, कभी बाहुबली बनने की कोशिश करते दिख रहे हैं। एक शख्स पानी के जार के साथ डांस कर रहा है, दूसरा बड़ा सा पत्थर उठाकर हंगामा कर रहा है। शराब से होशो हवास खो चुके ये दोनों शख्स काफी वक्त तक सड़क पर यूं ही बवाल काटते दिखे। हालांकि ये रात का वक्त है और सड़क खाली है। आधे कपड़े में इन दोनों को इस बात का होश नहीं कि वे क्या कर रहे हैं। दरअसल ये वीडियो कोटा के झालावाड़ हाईवे का बताया जा रहा है और शराब पीकर नौटंकी कर रहे दोनों शख्स JVVNL के ठेका कर्मचारी बताए जा रहे हैं, जो ऑन ड्यूटी शराब पीकर सड़क पर हंगामा मचा रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मरोधरा में आसमान से आग बरस रही है। जून में भी पारा रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक प्रदेश में हीट वेव जारी रहने के आसार जताए हैं, तो 15 जून के बाद प्री मॉनसून की एक्टिविटीज शुरू होने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वर्तमान में राज्य के पश्चिमी और उत्तरी भागों में कहीं-कहीं तीव्र हीट वेव की परिस्थिति बनी हुई है। उन्होंने बताया कि आगामी 48 घंटों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है, यानी हीट वेव का दौर अगले 48 घंटों तक जारी रहने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक ने बताया कि आगामी एक सप्ताह के दौरान राज्य के अधिकतर भागों में शुष्क पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बना रहेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 14-15 जून के बाद राज्य के कुछ भागों में प्री मॉनसून गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। अलवर शहर में पड़ रही झुलसा देने वाली गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नौतपा खत्म होने के बाद भी गर्मी के तेवर बरकरार हैं। रविवार को शहर में पारा 47 डिग्री पार कर गया। भीषण गर्मी को देखते हुए नगर परिषद की अग्निशमन की गाड़ियों से सड़क पर पानी का छिड़काव शुरू कराया गया। गर्मी के कारण ज्यादा तापमान होने के कारण सड़कों पर छिड़काव कराया जा रहा है। अब तक कहाँ किया गया है अपने द्वारा? हमने अपने नगर परिषद से लेके और पूरे बस अड्डे से लेके अपने भगत सिंह तक। दरअसल अरावली की पहाड़ी से घिरा होने की वजह से अलवर शहर में हर बार गर्मी रिकॉर्ड तोड़ती है। हर बार की तरह इस बार भी जून में पारा 47 डिग्री के पार हो चुका है। मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट के बाद अगले कुछ दिनों में तेज गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। ग्रीष्मकाल में जितनी गर्मी अलवर में पड़ती है, उतनी ही सर्दी शीतकाल में महसूस की जाती है। पिछले 2 दिनों से दिन और रात में चल रही लू की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। भीषण गर्मी के चलते घरेलू सामान लेने बाजार में पहुंच रहे लोग पेड़ की छांव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। जल संकट का यही निवारण, वर्षा जल का हो भंडारण। भीषण जल संकट से जूझ रहे राजस्थान के लोगों की आस अब मॉनसून पर टिक गई है। दौसा जिले के भी अधिकतर इलाकों में भूजल खत्म होने के कगार पर है। ऐसे में जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने सभी पारंपरिक जल स्रोतों में वर्षा जल संग्रहण करने का बीड़ा उठाया है। भाकरी गांव के बालाजी मंदिर की बावड़ी में साफ सफाई इसी मुहिम का हिस्सा है। प्रशासन की इस पहल को गांव वालों ने भी हाथों हाथ लिया और देखते ही देखते सैकड़ों लोग तालाब की सफाई में श्रमदान करने के लिए उमड़ पड़े। दौसा के बीच में पानी की सख्त कमी है। पुराने जल स्रोतों को नहीं अगर उनका रिस्टोरेशन करेंगे, उनको बचाएंगे और वर्षा जल का पानी अगर बीच में नहीं डालेंगे तो हमारे यहाँ पे आने वाले 10-15 साल में पीने का पानी बिल्कुल नहीं रहेगा। काफी गहरी बावड़ी होने के कारण मिट्टी बाहर निकालने के लिए चेन सिस्टम बनाया गया। महिलाएं, पुरुष, अधिकारी, जनप्रतिनिधि सभी पंक्ति में खड़े हो गए। बावड़ी की तलहटी पर करीब 15 से 20 लोग मिट्टी खोदने में जुट गए। इस दौरान करीब 8 से 10 ट्रोलियों के बराबर मिट्टी को बावड़ी से बाहर निकाला गया। वहीं इस दौरान बावड़ी काफी गहरी नजर आने लगी। जिला कलेक्टर ने कहा है कि जल संकट से निजात केवल वर्षा जल संग्रहण से ही पाई जा सकती है। इंसान को अपनी संतान से प्यारा शायद ही कोई हो। बावजूद इसके कई माँ बाप जन्म लेते ही अपने जिगर के टुकड़े को मरने के लिए लावारिस छोड़ देते हैं। माना जा सकता है उनकी मजबूरी इतनी बड़ी होगी कि उन्हें अपनी ममता का गला घोटना पड़ा होगा।
लेकिन कम से कम इन मासूमों से उनके जीने का हक तो मत छीनो। ऐसे में सवाल कि आखिर इन बच्चों को कहां मिलेगा आसरा? जवाब है बाड़मेर का आश्रय, वो पालना स्थल जहां माँ बाप की ममता से मरहूम मासूमों को प्यार दुलार के साथ मिलता है सुनहरा भविष्य। साल 2017 में शुरू किया गया ये पालना घर जिला अस्पताल परिसर में है, जिसने अब तक ऐसे 41 बच्चों को नई जिंदगी दी है जिन्हें उनके माँ बाप छोड़ गए थे। 41 बच्चे हमने रिसीव किए हैं पालना घर में, जिसमें से 25 शिशु बच्चियां हैं, फीमेल चाइल्ड हैं, और एक बड़ी संख्या में हमने बच्चों को शिशु गृह में भेजा स्वस्थ होने के बाद में। कुछ बच्चे यहाँ से 7 डेज में गए, कुछ बच्चे यहाँ अप टू 3 मंथ भी हमने रखित किया है। राज्यसभा चुनाव में तीसरी सीट पर जीत के लिए भले ही पार्टी के बड़े नेताओं के माथे पर शिकन हो, मगर बाड़ेबंदी के बीच विधायक अपनी मौज में है। तस्वीरें उदयपुर की हैं। मंत्री ममता भूपेश, प्रशांत बैरवा, राजेंद्र पारिक सहित कई नेताओं ने गाने गाए। ममता भूपेश ने जिंदगी एक सफर है सुहाना, क्या हुआ तेरा वादा सहित कई गाने गाए। वहीं प्रशांत बैरवा ने तुम देना साथ मेरा हम नवा गाया। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम देना साथ मेरा। जहां चारों तरफ रेत का समंदर हो, वहां हरियाली की कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन जैसलमेर में 600 साल पहले तत्कालीन शासक महारावल जैत सिंह भाटी ने थार के मरुस्थल में नखलिस्तान का एहसास करवाने के लिए विशेष परियोजना बनाई। यही कारण है कि आज भी बड़ा बाग गांव हरा भरा रहता है, जबकि इसके चारों तरफ पथरीले पहाड़ और रेत है। पर्यावरण को लेकर जैसलमेर के तत्कालीन राजा महाराजा कितने सजग थे, इसका अंदाजा बड़ा बाग को देखकर लगाया जा सकता है। सिंचाई की जो तकनीक आज विदेशों से आयात की जा रही है, वो तकनीक 600 साल पहले बड़ा बाग में अपनाई जाती थी। मैं आपको ये तस्वीरें दिखाता हूँ जहाँ पर जैसलमेर में बड़े बाग के अंदर चारों तरफ से जो है बारिश का पानी एकत्रित होकर इस जो गुफा है उसमें से आता है और इस पूरे बाग को हरा भरा कर रखा है। ये ऊपर की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें साफ बयां करती है किस तरह से राजस्थान में नकलिस्तान भी देखने को मिल सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर पद्मश्री से सम्मानित और दुनिया भर में मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर कलाकृति के जरिए प्रकृति को याद किया है। सुदर्शन ने ओडिशा के पुरी बीच पर बेहद ही खूबसूरत कलाकृति उकेरी है। भारत हमेशा से ही वैश्विक पटल पर पर्यावरण बचाने की कवायद में जुटा रहा है। भारत ने दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। आज से नहीं, सदियों से हमारे महापुरुषों ने पर्यावरण बचाने के लिए तमाम आंदोलन किए, लोगों को जागरूक भी किया। आज जल, जंगल और जमीन सभी कुछ खत्म होता जा रहा है। नदियां सूखती जा रही है, किसानी जोतें भी कम होती जा रही है। ये प्रकृति का असंतुलन ही है कि न तो उतनी बारिश हो रही है और न ही पहले की तरह मौसम रहा। या तो इतनी बारिश होती है कि बाढ़ आ जाती है और कहीं बारिश न होने की वजह से सूखा पड़ जाता है। इसलिए पर्यावरण बचाने की अपील पर अमल कीजिए। भारत चीन सीमा के अंतिम गांव माणा में इन दिनों रौनक है। कोरोना के 2 वर्ष बाद इस वर्ष माणा गांव में चहल पहल दिखाई दे रही है। यहाँ भारत की अंतिम चाय की दुकान है, इसलिए हर कोई चाहता है कि वह एक बार अवश्य माणा गांव जाए और यहाँ चाय की चुस्कियों का आनंद ले। लोग 2-4 दोस्तों के साथ मिलकर के बद्री केदारनाथ की यात्रा पर आए और यहाँ आने के बाद मन में हुआ कि माणा जाना चाहिए
और मैं माणा आया। वास्तव में ये क्षेत्र जितना खूबसूरत है, लोग यहाँ के बहुत खूबसूरत हैं। माणा गांव में ही गणेश गुफा, व्यास गुफा, सरस्वती नदी का उद्गम होता है, इसलिए यहाँ यात्री आकर अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। यहाँ भीम पुल है, सरस्वती माता का मंदिर है, और जो पांडु स्वर्ग लोग गए थे वही रास्ता यहीं से होकर जाता है। वो सब देखा था, वो सब सुना था, वही सुन के माणा गाँव आए थे। माणा गांव में भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं। यहाँ के लोग स्थानीय उत्पाद से बनाए वस्त्रों को यात्रियों को बेचते हैं, जिससे गांव के लोगों को अच्छी खासी आमदनी होती है। यह गांव पवित्र बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच 42 साल पहले हथौड़ा छोड़कर कुदाल थामने वाले पर्यावरण प्रेमी प्रताप पोखरियाल पर्यावरण के क्षेत्र में एक मिसाल बने हुए हैं। वरुणावत की इस पुरानी तस्वीर और आज की ताजा तस्वीर पर्यावरण प्रेमी के पर्यावरण प्रेम के जीवन की पटकथा बयां कर रही है। साल 2003 के भूस्खलन में तबाह हो चुका वरुणावत पर्वत आज मिश्रित वन से भरा पड़ा है, जहां 40 हेक्टेयर भूमि पर आपको सैकड़ों औषधीय पादप, हिमालयी वनस्पति और मैदानी क्षेत्रों के पौधों की 300 से अधिक प्रजातियां मिल जाएंगी। इसका श्रेय जाता है उत्तरकाशी के 65 वर्षीय वृक्ष मानव प्रताप पोखरियाल को, जो करीब 42 वर्षों से वनों को आबाद करने में लगे हैं। प्रताप पोखरियाल ने साल 1980 में उत्तरकाशी बस अड्डे पर मोटर मैकेनिक की दुकान खोली, लेकिन पर्यावरण से प्रेम होने के चलते उन्होंने यह दुकान जल्द ही बंद कर दी और वरुणावत पर्वत की तलहटी में जंगल बसाने निकल पड़े। किस्मत बदलने वाले बाबा नीम करौली महाराज के धाम में रौनक है। 15 जून को स्थापना दिवस है, इसलिए देश और दुनिया भर से श्रद्धालु मत्था टेकने पहुंच रहे हैं। हालांकि कोरोना में 2 साल बाद इस बार स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाने की तैयारी है। मेले को लेकर मंदिर प्रबंधन ने भरपूर तैयारी की थी। दरअसल कैंची धाम की लोकप्रियता तब से बढ़ने लगी जब फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि इस मंदिर से उन्हें प्रेरणा मिली। इतना ही नहीं, इस मंदिर से एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स भी अपनी तकदीर बना चुके हैं। इसलिए स्थापना दिवस पर यहाँ हर साल देश भर के भक्तों का तांता तो लगता ही है। विदेशी भक्त भी काफी तादाद में यहाँ पहुँचते हैं। इस धाम की मान्यता इतनी ज्यादा है कि हर कोई बाबा नीम करौली के दर्शनों के लिए यहाँ पहुँचता है। आगे आगे भालू, पीछे पीछे डॉग। वफादारी में डॉग का कोई जवाब नहीं। तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। कहते हैं डॉग इंसान का सबसे अच्छा दोस्त होता है, और जब दोस्त खतरे में हो फिर डॉग कैसे पीछे रह सकता है। एमपी के शहडोल में इंसान की मदद के लिए डॉग आगे आया। यहाँ जयसिंह नगर वन परिक्षेत्र में एक भालू गांव में घुस गया। भालू देख लोग दहशत में आ गए और गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग भालू से डरकर इधर उधर भागने लगे। कोई सुरक्षा के लिए घर की छत पर गया तो किसी ने पेड़ का सहारा लिया। भालू घंटों बस्ती में भागता रहा। भालू देखकर गांव के एक डॉग को जोश आया और डॉग ने भालू के पीछे दौड़ लगा दी। ग्रामीणों के हंगामे और डॉग की मुस्तैदी से भालू जंगल की ओर भाग गया। जिले के रिहायशी इलाकों में लगातार जंगली जानवर प्रवेश कर रहे हैं। हाथियों का दल तो कभी बाघ, तेंदुए से लोग दहशत में रहते हैं। भालू ने तो भगदड़ ही मचा दी। भालू के जंगल की ओर भागने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। इस काम में डॉग ने भी साथ दिया। तो इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।